जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, राम राम। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसे कि दोस्तों इस समय आपका क्या चल रहा है, परिषद में आपने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज आपका कौन सा टॉपिक चलेगा? टॉपिक नंबर 4, जिसमें पहला सवाल है, एक संख्या में 20% की वृद्धि और पुनः 20% की कमी कर दी जाए तो संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। ठीक, ऐसे सवाल को आप 1 सेकंड से 2 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, एक फार्मूला आप लिख लीजिए। सवाल को आप ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं। तो आप एक फार्मूला लिख लीजिए। यदि किसी संख्या में पहले x% की वृद्धि और पुनः x% की कमी होती है तो ये दोस्तों फार्मूला है। यदि किसी संख्या में पहले x% की वृद्धि और पुनः x% की कमी होती है तो संख्या में हमेशा x² बटे 100 प्रतिशत की क्या होगी? कमी। इसे आप कहीं नोट करके लिख लीजिए। यदि किसी संख्या में पहले x% की वृद्धि और पुनः x% की कमी होती है तो संख्या में हमेशा x² बटे 100 प्रतिशत की क्या होगी? कमी होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका सवाल कैसे लगेगा। 2 सेकंड का सवाल है। क्या कह रहा है सवाल? एक संख्या में 20% की वृद्धि, मतलब पहले x बराबर क्या दिया है? 20% और पुनः 20%, तो इस a भी x दिया है। ठीक, की कमी कर दी जाए तो संख्या में प्रतिशत क्या होगा? क्या बताया गया? हमेशा कमी होगा। तो कमी को हम किससे दर्शाते हैं? माइनस से। लिखा नहीं जाता है। माइनस मतलब क्या होता है? कमी। तो इसमें क्या होगा? प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा? x² बटे 100। अभी आपने क्या पढ़ा? प्रतिशत कमी बराबर x² बटे 100। तो x के स्थान पे हम क्या रखेंगे? 20 का क्या करेंगे? स्क्वायर बटे में 100। कोई दिक्कत? स्क्वायर मतलब 20 का कितनी बार गुणा? 2 बार। कर दीजिए बराबर 20 गुणे 20 बटे 100 प्रतिशत। ठीक, यहां क्या लगाना है? प्रतिशत। 20 गुणे 20 बटे 100 प्रतिशत। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना आ गया? 2 दूनी 4 प्रतिशत बराबर 4%। 4% आया है क्या? वृद्धि या कमी? तो क्या बताया गया? कमी आएगा। कमी किससे दर्शाया जाता है? माइनस से। तो इसमें माइनस वाला ऑप्शन कौन सा है? ये देखो डायरेक्ट लिखा गया कमी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले नंबर। सवाल क्या है? हरीश की आय में 10% की वृद्धि और पुनः 10% की कमी की जाए तो हरीश की आय 50 रुपए कम हो जाती है। क्या ध्यान देना है? कितना कम हो जाती है? 50 रुपए कम हो जाती है। तो हरीश की आय है, आपसे क्या पूछा है? हरीश की आय है। सबसे पहले आपको क्या बताया गया? यदि पहले वृद्धि हो और बाद में कमी हो, दोनों एक ही हो, मतलब इसको a भी x है, तो हमेशा क्या होगा? कितने प्रतिशत की कमी होगा? तो प्रतिशत कमी बराबर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर बटे 100 प्रतिशत। प्रतिशत कमी बराबर 10 का स्क्वायर बटे 100%। तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 10 स्क्वायर मतलब 10 का कितनी बार गुणा? 2 बार। क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 10 बटे 100%।
कोई दिक्कत? तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो एक गुणे एक करेंगे तो बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 1%। ठीक, 1%। अब क्या दिया है? कितने प्रतिशत की कमी हो रही है? 1% की क्या हो रही है? कमी। और उसे रुपए में कितने की कमी हो रही है? तो हरीश की आय 50 रुपए कम हो जाती है। रुपए में कितना कमी हो रहा? प्रतिशत में 1%, रुपए में 50 रुपए। तो यही 1% बराबर कितने रुपए के? 50 रुपए के। ठीक, हरीश की आय अपने आप में कितना प्रतिशत रहा होगा? 100%। किसी की भी आय, जैसे आप एक महीने में 100 रुपए कमाते हैं तो आपका वो 100% रहेगा। कोई एक महीने में 10,000 कमाता है, प्रतिशत में यदि देखा जाएगा उसकी आमदनी एक महीने की, तो कितने प्रतिशत? 100%। तो 100% बराबर उसका 10,000 लिया जाएगा। यदि कोई 20,000 महीने कमाता है तो अपने आप में कितना प्रतिशत कमा रहा है? 100%। तो 1% बराबर 50 रुपए। तो हरीश की आय पूछा कितनी रही होगी? 100%। तो 100% बराबर, एक को 100 बनाने के लिए इधर कितने से गुणा करेंगे? 100 से। यदि इधर 100 से गुणा किए हैं तो इधर भी हम कितने से गुणा करेंगे? 100 से। ठीक, एक को 100 बनाने के लिए कितना हो जाएगा? 100%। तो यही 100% बराबर 50 गुणे 5, 5 के 5 का 0, 1 2 3, 1 2 3। तो आंसर आपका कितना आ गया? 5000। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे, सवाल नंबर 17 पे। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल नंबर 17 क्या है? यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 30% अधिक हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? पहले हमको कितनी संख्या का बात कर रहा है? यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, मतलब 3 संख्या, तो पहली संख्या हम क्या मान लें? A, दूसरी B और तीसरी क्या रही होगी? C। ठीक, क्या कह रहा है? यदि दो संख्या तीसरी संख्या से, किसके बारे में कह रहा है? तीसरी संख्या से। ठीक, जिसके बारे में, जिससे तुलना करे, तुलना किससे कर रहा है? तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या को हम कितना मान लेंगे? 100। जिससे तुलना करेगा उसको हम कितना मानेंगे? 100। तीसरी संख्या कितना हो गया? 100। अब क्या कह रहा है? यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः मतलब पहले A इसके बाद B वाला, क्रमशः 20% और 30% अधिक है, तो जो A है 100 से, मतलब C से कितना अधिक है? 20%। तो कितना हो जाएगा? 120। ठीक, और जो B है वो इससे कितना अधिक है? 30 अधिक है, तो कितना हो जाएगा? 130। अब बहुत से बंदों को ये नहीं समझ में आया होगा 120 कैसे आ गया, 130 कैसे आ गया। देखो दोस्तों क्या कह रहा, अधिक का मतलब पहले कोई चीज 100 है, उसका हम कितना 20% अधिक है, तो 20% अधिक निखारेंगे तो कितना निखारेंगे, 120 बटे 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास कितना बचा, 120। इसी प्रकार कह रहा है कितना अधिक है, तीसरे से बी वाला 30% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 130। लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, वहां पे सिर्फ आप समझ के शुरू से अंत तक चलिए। अब क्या पूछा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो पहली संख्या कितना हमारा 120, दूसरी संख्या कितना आ गया 130, वही पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों इसे देखा जाए तो ये कितना कम है, 130 है, 120 है, तो कम कितना है 10। किससे कम है, जिससे तुलना करना है 130 से, तो 130 कहां रहेगा, नीचे। ठीक, और कमी बताना, प्रतिशत बताना, तो प्रतिशत बताने के लिए अभी आप पढ़े हो क्या किया जाता है, गुणे 100%। कोई दिक्कत। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, बराबर क्या आ गया 100 बटे 13%। ठीक, 100 बटे 13, आपको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे 100 भागे 13। अब 13 का पहाड़ा 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, 1 0 का है 10 हो गया, 10 में जाएगा, नहीं जाएगा, अब 100 में जाएगा। 13 सबसे कितना होता है 91। ठीक, 0 में से 1 घटेगा, नहीं घटेगा, 0 में से तो हम क्या करेंगे, यहां से उधार लेंगे, यहां 10 हो जाएगा, 10 से यहां उधार लेंगे तो यहां 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गए 9, यहां कितना बचा 9, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक, अब हम क्या बढ़ाएंगे यहाँ पे दशमलव, तो यहां 1 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा
13 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91 ज्यादा हो जा रहा है, तो 13 छक 78। ठीक, अब कितना आएगा, 10 में से 8 गए 2, यहां कितना बचा 8, 8 में से 7 गए 1, एक 0 बढ़ा देंगे। 13 नवैया अब कितनी बार जाएगा, 13 नवैया 117, 9 बार, 13 नवैया 117। ठीक, हमको 2 अंक तक ही दिया है, तो हमारा आंसर कितना मिल गया, 7.69। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 7.69 ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। क्या है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40%, कितना 40% और 70%, 40% और 70% अधिक हैं, तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, तो हमको कितनी संख्या का बात कर रहा है, 3 संख्या, तो एक संख्या ए मान लेते हैं, एक बी और एक सी। अब देखेंगे तुलना किससे कर रहा है। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी का जिससे तुलना करेगा उसको हम कितना मान लेंगे, 100। तुलना किससे कर रहा है, सी से, तो सी कितना हो जाएगा 100। अब कह रहा है एक संख्या कितना प्रतिशत अधिक है, 40%, मतलब ए वाला जो है सी से 40% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 140। और बी कितना अधिक है, 70%, कितना हो जाएगा 170। अब तीनों संख्या हमको मिल गई, एक संख्या 140, दूसरे 170, तीसरे 100। ठीक, अब क्या कह रहा, क्या पूछा है, तो दूसरी संख्या मतलब ए वाली 170 पहली से कितना प्रतिशत अधिक है। अब हमको पहली से देखना है दूसरी कितना अधिक है। ठीक, ए 140 है, ए 170 है, दोनों घटाएंगे कितना आ जाएगा 30। कितना अधिक है, 140 में से 170, मतलब 140 से 170 कितना अधिक है, 30 अधिक है। ठीक, कितने से अधिक है, 140 से, तो 140 कहां हो जाएगा नीचे, प्रतिशत बताना है, गुणे 100%। किसी को कोई दिक्कत। ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 2 सते 14, 2 पंचे 10, 50 हो गया। अब नहीं कटेगा ना, तो 5 तिहाई 15, मतलब कितना हो गया 150 बटे 7, 150 बटे 7। ठीक, 150 बटे 7 बराबर कितना आ जाएगा, 150 बटे 7 प्रतिशत, 150 बटे 7 प्रतिशत बराबर, अब नहीं कर रहा है तो भाग दे दो, 150 भागे 7, 7 दूनी 14, 5 में से 4 गए 1, यहां कैंसिल, यहां 0, 7 एक्के 7, 10 में से 7 गए 3, नहीं जा रहा है तो 0.0, 7 चौक 28। कोई ऑप्शन ऐसा मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, तो हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।